देखो पहला नंबर क्वेश्चन पर आओ। ये कहे भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो उनका नाम मैथिली शरण गुप्त। हाँ कल मैथिली पढ़ा रहे थे ना कि भारत के प्रमुख बिहार के प्रमुख भाषा में मैथिली भाषा है। तो उधरे के हाँ उधरे के एगो कवि जी हुए जिनका नाम था मैथिली शरण गुप्त। वे भाषा के तो गुप्त के है। और एगो और कवि के नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक ये दोनों कवि है। तो भारत के ना हाँ 2 कवि को राष्ट्र कवि घोषित किया गया। महात्मा गांधी ना सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त को भारत के राष्ट्र कवि कहकर पुकारे, इसीलिए और उसके बाद में फिर रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्र कवि घोषित कर लिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। अब भारत के दूसरे राष्ट्र कवि कौन हुए? तो रामधारी सिंह दिनकर। या नहीं सब मर गए, कब के मरे, बहुत पुराना इनका समय। अरे देखो उन्हीं को नाम में रखल गया है, उन्हीं को पुकारे कवि से। तो देखो भारत के सोचे पूछे भारत के राष्ट्र कवि कौन है? तो दोनों में से कोई एगो की बोल सकता है। ज्यादा देखेगा ना कि भारत के राष्ट्र कवि कौन है प्रथम हटा दे तो रामधारी सिंह दिनकर वाला आता है। ठीक लेकिन जैसे दाऊद जी के में दिया है कि भारत के राष्ट्र कवि कौन है तो रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन प्रथम लगल है, द्वितीय लगल है। अगर प्रथम में है तो मैथिली शरण गुप्त और द्वितीय में रामधारी सिंह दिनकर। गलती ना है लेकिन पहले इन्हीं के टाइटल दिया गया तो यह देगा। सर्चो करेगा ना गूगल सर्च कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है तो इन्हीं के बारे में डिटेल आता है मैथिली शरण गुप्त के। ठीक पहले ली सही है। अगला जाओ आगे लिखा है भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो उस शहर के नाम है मुंबई, जो महाराष्ट्र देश में महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। एमएच लिखल है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, तो मुंबई शहर देखो लिखा। हाँ वही तो बता रहे। देखो भारत का कौन सा नगर मतलब शहर, तो मुंबई सबसे बड़ा। और द्वीप हो जाता है वो कि चारों पट्टी से पानी हो अब बीच में कोई भी शहर हो तो द्वीप। तो ये मुंबई भी वैसी है। इधर से तो धरती सटल है, इतना दूर पर आकर इतना दूर पर जमीन है, इतने दूर पर मुंबई शहर बसल है। अगर बगल से बंगाल की खाड़ी है जनी नजदीक में है। मुंबई में एगो फेमस जगह है, उस जगह के नाम है गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक मोमेंट। हाँ इंडिया गेट है दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। तो एकदम ये अरब पानी में गेट के बाहर जाएगा तो इधर पर पानी दिखाएगा, पानी से इधर दिखाएगा बगल में नजदीक हाँ पानी बहुत अरब सागर पूरा सागरी समुद्र के बगल में है। पहले समुद्र ये द्वीपों के नाम है। हाँ डूब जाए कहा जाके धीरे धीरे पानी बढ़ेगा तो मुंबई एक में समा जाएगा। कथी हाँ छोटा जाओ। अगला तीसरा नंबर लिखा है लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? जैसे कुंभागढ़ के किला में किसका जन्म हुआ था? हाँ महाराणा पर वही सब किला है तो वो सब बनवाया गया है सब राजपूत द्वारा तो उनका समय। तो ये लोहगढ़ के किला है तो एगो बनवाने वाला आदमी का किसने बनवाया? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ना सुना तो खाली सुन लो, ये सिख धर्म पंजाब के आदमी लोग है। ठीक हाँ सिख है। बंदा बहादुर का पूरा जाता है, पूछेगा केकड़ा कहा जाता है सब। ठीक है इनका नाम है लोहगढ़ नामक किला किसने बनाया था? बंदा बहादुर। खत्म कर दो जल्दी आ जाओ। देखा पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? देखो सिख तो इनका आंसर है महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। अगर पूछे सिख धर्म के संस्थापक कौन है तब कौन आंसर होगा? संस्थापक हाँ सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक का याद है लिखे बनाए। लेकिन हम सिख राज के पूछ रहे हैं। वहाँ पर एक धर्म जब कहानी कहता हूँ तो सिख राज के मतलब कि अपना फैमिली परिवार सके महाराजा रणजीत सिंह उनका नाम। ऐसी राजा रणजीत सिंह था नाम। सब उनका समय में कहानी लग गया कि सब अपना अपना नाम के पास है सब सिख लोग सिंह लगाएगा। सिंह जी वाला नाम है तो वह टाइटल है तो वह टाइटल है। ठीक तो बस सारा पंजाबी लोग क्लास में सिंह लगाया रंजीत सिंह हो गया। अब देखो अब महाराजा वहाँ के राजा थे तो आप सिख राज के संस्थापक भी किए। और यही है जो गोल्डन टेम्पल बना था ना तो अच्छा से मरम्मत किया ऊपर सोना लगवाए हैं। तब से पहले सोना नहीं लगा था तो गोल्डन टेम्पल पर सोना कितना
राजा के पास बहुत पैसा होता वो है। राजा था। हाँ सोना एगो हथौड़ी ले लियो छेनी ले लियो जैसे से झाड़े। हाँ एक ठोक दिया। वैसे पैसा ना लगा होगा। तो ये है तो वहाँ पर ही तो पंजाब में सिख राज के संस्थापकों ने यह स्थापना किसने किया? तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया। पूछा क्वेश्चन जाता है कि गोल्डन टेम्पल पर यहाँ का हिंदी होता है सर्वेश, गोल्डन टेम्पल का हिंदी क्या है? सोन मंदिर। स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर पर सोना किसने चढ़वाया? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रंजीत। महाराणा प्रताप करेगा। यदि हम करियो महाराजा ठीक। हम बताई करिए। गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, जो पंजाब राज्य में पड़ता है। छोड़ दो, आते हैं 5वां नंबर पर। लिखल है भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई? तो वह है रिसरा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल लिखना चाहिए ना। मतलब खाली बंगाल का मतलब होता है पश्चिम बंगाल, समझ जाना हर बार में। लिखा है भारत में पहली पटसन। पटसन कौन कौन? टेस्ट में बंगाल लिखेंगे। हाँ पटसन कौन कौन जानता है? पटसन। पटसन एगो कपड़ा वाला है पटसन। पंखा के डंडा से संठी। संठी संठी के। हाँ तो पहले जो पटुआ बता रहे थे ना, तो ना कहा कि पटुआ है, ये पटसन कहा जाता सुनील है। सरी पढ़ाए हम लोग को याद तो कपड़ा ही बनता है। हाँ वो दिन पटसन ना, पटुआ समझ गया था तू सर? ओकरे पटसन कहा जूट भी जूट एकरे। हाँ वो सब दुकान था ना ना, हम जूट बनता है पर। ओकरे सबसे आए। भैया जूट एक कहता अच्छा है। ठीक है आए कब काम पड़ता है? करी। इसका कब काम पड़ता है? कपड़ा बनता है इसका बोरा बराबर। बनता है। संठी देखी है ना, थोड़ा घर से निकलता है ओकरा। हाँ छठ पूजा के काम पड़ेगा। काम अथी दीपावली में काम पड़ेगा। बाबा ना कौन जलाएगा? दीपावली में उपियारी भाजे कौन जलाएगा सर? कोई जलाएगा, घर के भाई वो सब जलाएगा। जलाए पिछले बार हम। हम सब पिछला बार हम वही- दादा जलाते थे। अच्छा, दादाजी मर गए ना भैया के जलाते। हो गए। ठीक तो देखो भैया कौन? चुप है थे। तो ये पटसन, यहाँ पटसन मिल लिखे। मिल मतलब कारखाना, जहाँ पर पटसन के कोई चीज बनाया था। जब खेती से किसान लोग करके और जब पटुआ निकाल के जब ले जाता है ना, तो पटुआ के कुछ काम करता था। पटुआ के मिल में ले जा करके ढोलैया सफैया कर करके सुतरी बनाता है। वही सुतरी से बोरा बनाता है, जो सुतरी के बोरा बन जाता है। सुतरी जो बांधे होने वाला बनता है, और सुतरी के और जितना सब काम हो तो सुतरी के वही मिल। तो मिल का सबसे पहली बार कहाँ पर ही बना? सुनील सरी बताए थे कपड़ा बनता है। हाँ कपड़ों बनता है, बहुत सारा चीज होता है ऊनी कपड़ा के रूप में यूज, लेकिन बहुत कम कपड़ा में यूज होता है, क्योंकि गड़ता है शरीर में बहुत कपड़ा। सुतरी के बोरा, सुतरी के बाद देखना बोरा पर सोकर सर गड़ने लगता है। गड़ने लगता है। ये ले लो, लेकिन अंदर में लेकिन ढोलैया का और इसमें हाँ गर्मी देता है बहुत ही। तो इनमें होता है आम मोटा कपड़ा ऊन में। के मोटा है। हाँ आम पकने के लिए सुतरी के तो बोरा मेरा तो गर्मी लेकिन देगा। हाँ जल्दी ना टूटता है, ऐसे ही होता है। तो ऐसे देखो सब बोझा उठा अब पटसन हाँ तो ये कहाँ पर है? तो रिसरा जग में, यानी कि पूरा अपना भारत में ना सबसे पहली बार ये पटसन के लिए कोई मिल नहीं था। सब अपने इसी उगाता था, दूसरा हाथ से बिन करके सुतरी या रस्सी बिनता था। अभी भी अपना काम में सब बिनते हैं। अब ये तो मिलता है। तो ये सब तो अंग्रेज लोग सबसे पहली बार बंगाल में आए ना, तो स्थापना किया। उसी तरह अपना बिहार, अपना भारत में कपड़ा बांधने वाला कोई मशीन नहीं था। पहले चरखा उरखा से सुतिया करके कपड़ा बनता था नॉर्मल, एक वो कपड़ा रुइया की तरह। तो वैसे सबसे पहली बार मुंबई में कपड़ा कारखाना खोला था। ना कलकत्ता में। मुंबई में वो स्पेशल तो कलकत्ता वाला भस गेलै रा। अच्छा वो उतना कहानी सुनो, जो पहली जो कौन सा कहानी बनाया। ठीक तो सबसे पहली बार बंगाल में खुला है पटसन मिल। छोड़ो भैया 1998 को ले लो। हाँ सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो कोयला के नाम है एंथ्रासाइट कोयला। कोयला 90% कोयला 4 प्रकार के कहाँ रखा है? बिटुमिनस बोलो। बिटुमिनस एंथ्रासाइट। देखो कोयला के कितने सब- टाइप होते हैं, यानी प्रकार, TYEP टाइप। सबसे खराब है बिटुमिनस। हाँ भैया को बता दीजिए ना। तो 4 गो हुआ। बोलो ना, तुम तो कह ही रहे, हम तो चुप हुए, लेकिन तू बताओ तो जल्दी से। तू बोल रहा था ना कुछ। एंथ्रासाइड 2 और छूट रहा है। ठीक तब सुनो, पहले सुनो कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एगो के नाम है ए, एगो के नाम है बी। बिटुमिनस। हाँ एगो के नाम है एल, लीड एगो के नाम है पी। बिटुमिनस। ठीक ABLP याद रखना। ए से नाम है एंथ्रासाइड, ये भी लिखा आएगा है टेस्ट। नहीं, सुन लो ना कहानी अच्छा से, अब याद रहेगा। एगो के नाम सबसे पहला कोयला के नाम है एंथ्रासाइड। बी से लिख देते हैं बिटुमिनस। ठीक तीसरा जो एल से ल्यूमिनस कोयला कौन है? बताने दो। बिटुमिनस। ल्यूटिन
पी से पीट कोयला के नाम है, ठीक। ल्यूटिमस नहीं लिखा रहा है, पीट। ल्यूटिम भाई ऐसे तो पिटूमिनस न बोला जाता है। ल्यूटिमस, पिटूमिनस। ठीक। 4 गो कोयला, ए में से जो ए नंबर से कोयला आता है तो सबसे अच्छा है, ओकरा से दूसरा नंबर पर अच्छा पर ब्यूटिमस कोयला, तीसरा नंबर लिग्नाइट। देखो लिग्नाइट कोयला तभी कुछ बोला तभी से करें, एगो लिग्नाइट चट्टान होता है वाला, ठीक। और चौथा नंबर पर पीट होता है जो सबसे खराब। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, ठीक, एंथ्रासाइट। और सबसे खराब पीट। एंथ्रासाइट कोयला में 90% कार्बन पाया जाता है, यानी कि जे कोयला में जितना ज्यादा कार्बन होगा ना वो अच्छा से जलेगा, धुआं कम देगा, आग बहुत ज्यादा होगा, ठीक। पिटूमिनस बहुत धुआं देता है। हाँ तो नहीं बताया था, बोल दो, ठीक। आई सबसे ज्यादा कौन राज्य में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक। छत्तीसगढ़ ना यहाँ सब वाला में कहीं नहीं मिलता है, हमारा सबके यहाँ जो भी कोयला आता है नहीं मिलता है। और दूसरा नंबर पर सबसे अच्छा कोयला का नाम है बी, यानी बी से बिटुमिनस, ठीक, जेकरा में 70 से लेकर 65% इतना तक के कोयला अधिक कार्बन पाया जाता है, तो दूसरा में अच्छा चलता है। इहो उग्र तरह आग के लगने ठीक से लगता है। हम तो हम लोग के या सबसे पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोयला यही बिटुमिनस कोयला पाया जाता है ना। एंथ्रासाइट बस जम्मू कश्मीर में तनी मनी पाया जाता है, और पूरा भारत में यूज भी सबसे ज्यादा बिटुमिनस से कोयला होता है ना। तो दूसरा नंबर लिग्नाइट है। हम लोग भी बिटुमिनस क्या कहते हैं कोयला आता है नहीं कर अपना इलाका में जो होता है वो होटल में खाना बनने में सब में, तो वो सब जो भी और चीज काम करने में सही होता है। अब देखो आए, हाँ जहाँ भी आग की जरूरत है तो वहाँ पे कोयला का यूज करता है। चूल्हा पर होता है भैया। हाँ वो जे कोयला का खान में कभी पानी के दहाड़ से वो सब मर सकते हैं ना। हाँ कभी दहाड़ आ सकता है। अब देखो अब है लिग्नाइट, ई कोयला, पीट कोयला सबसे खराब है का क्लास में। एकरा में 20 से 25% तक के कार्बन पाया जाता है, जेकरा में सबसे कम ई जब जलाएगा तो जल्दी आग का नहीं पकड़ता है, पकड़ता बस काम से लेता है। अब बहुत धुआं देता है, धुआं से खाना बनेगा, आग से ना बनेगा। तो आग देगा तो धुआं नहीं उनका अपन जल्दी खत्म भी हो जाता है, इसे का खासियत है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। हाँ लेकिन बहुत खराब धुआं देता है, बर्दाश्त नहीं होगा कोयला के धुआं पर। देखना कितना सांस न लेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन निकलता है ऑक्सीजन से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फैला देगा तो प्रदूषण फैलाएगा। और एंथ्रासाइट बहुत अच्छा होता है, ये कम धुआं देता है, आग जलता है सबके। तो बस खत्म हो गया। पहले कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट कोयला। कोयला के कितने प्रकार है? 4, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, सबसे खराब पीट। यानी देखो अब कोयला के बढ़ने की कहानी, तो पहले ये क्वेश्चन सेम है कि कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो चट्टान के नाम है अवसादी चट्टान। तो कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, यानी कि सब चट्टान होता है। ये बहुत दिन तक के धरती के अंदर में बोला जाता है कि 100 साल तक से भी ज्यादा दिन तक के ऊपर से अथी कथि होता है ज्वालामुखी जो फटता कोई। अच्छा ज्वालामुखी की बात उसको भी अथी कर खाऊंगा। हाँ वो में भी निकलता है, तो लावा निकलता है, पसर का करीखा हो जाता है तब। अच्छा तो ये कहानी है कोयला कैसे बनता है, तो बहुत दिन तक कितना साल तक के रहता है से बता। अब जब 8वां नाम पर लिखे कालिदास किसके राजदरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त। दू के मतलब है द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय इसको बोला जाता है, ठीक। नहीं दू लिखल है, जितना देखा रोमन नंबर में। तो कालिदास किसके राजदरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य बोला जाता है। आदित्य में द्वितीय छिपल है, देखो। हाँ वैसी लिखिए समझने के। अब देख लो, पहले ये चंद्रगुप्त सुना है, चंद्रगुप्त मौर्य वाला, तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य न लिखे हैं, तो ये न है। ओकरा बाद एगो वंश आया है जेकर नाम था गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के एगो राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक। ये मौर्य वंश के वाला कहानी न है, मौर्य वंश के बाद के कहानी क्या है, तो याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य न है, दूसरा मौर्य है, ठीक। इसमें मौर्य न लगल है। तो ये करे इतने टाइटल चंद्र और गुप्त, पहले का नाम है गुप्त वंश, और वो था चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो मौर्य वंश के नाम कैसे पड़ा है, तो ये गुप्त वंश के दूसरा। तो ये राजा के नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये कालिदास गुप्त वंश के समकालीन थे, मतलब गुप्त वंश के थे समय में थे, और उन्हीं के राज दरबारी कवि थे, कहे कि कालिदास कवि है। आई चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरा नाम बोला जाता है विक्रमादित्य, याद रखना। अब कालिदास के जो न कहानी सुन ले है, से कालिदास के सुन लो तनका सही तनका सुनाओ। कालिदास एकदम पढ़ता से का एकदम याद हो जाता है। हां तो सुनाओ, ऐसे से ऐसे करता है याद। काल कर दो कल कुछ कालिदास ने राजस्थान के लिए वाराणसी गया था। वो बहुत मूर्ख थे ना, दोबारा उसकी बीवी बोली थी ना, दोबारा नसी जाके ना
हाँ बहुत अच्छा। ऊपर से कालिदास पहले मूर्ख थे, अथी पेड़ के उल्टे साइड का। हाँ चलो तो अब हम एक लाइन से दूसरा इन्होंने से कहानी सुना है, बहुत सारा सुनाते हैं। देखो हुआ था ना कि कहा जाता है कि कालिदास का जी का ना जन्म ना उत्तर प्रदेश वाला इलाका में हुआ, बनारस तू सब बोला तो वही में हुआ, इनका पता कंफर्म बनारसी काशी वाला हम उधरे किया। देखो का सोनाक्षी इधर देखो, कालिदास जी का जन्म कहाँ हुआ? अथी उत्तर प्रदेश। उधर पर। अब देखो पहले कालिदास के वहाँ पर ये गो वाराणसी था। राजकुमारी थी जिसको शादी करना था, जो अथी नाम था, विद्वान। हाँ नाम याद है ना, हाँ। विद्वांसी जन था वो बहुत विद्वान थी, हाँ। मतलब पढ़ल लिखल। रुक जाओ। कैसे करता है? या साथे साथे बोलता है तब रुक जाओ, हम बोलते हैं कहीं गलती बोलेंगे तब बोलना। अच्छा तनका तनका तू कहानी सुनाई था, बोले थे पहली कहानी सुनाने के लिए, तब तू आधे सुनाया। देखो जब विद्वांसी थी, बहुत विद्वान थी, तो कोई लड़की जब बिना कोई लड़का था वो इसने लड़का से शादी करना चाहता है, तो पहले कड़िया हो जाए वो पहले ही कही हुई थी कि हमरो वैसे लड़का चाहिए विद्वान वाला, और वह में स्वयंवर रखा गया, सबको बुलाया था, सब जो लड़का था राजा था तो सबका राजा खूब आया था सब शादी करने के लिए। लेकिन वो कर सवाल था, सबसे सवाल पूछेगा कि जो तेज तरार होगा अच्छा सा विद्वान उकरे से करे, सबसे पूछा कोई के नहीं हुआ है ना, कोई मतलब क्यों रुक जाओ कहानी सुन, कोई जब नहीं बता पाया तो कोई से शादी कौन जब विद्वान से नहीं की, तो वह में के 2-3 गो आदमी के बहुत पसंद थी, विद्वान सब का शादी करना ही चाह रहे थे, लेकिन वो जवाब न दे पाई। जब शादी न की तो मन में हीन भावना आ गया कि हमरा से शादी न किया है सबसे, तब की काम करते सबसे बुर्बक आदमी से चल शादी करा देवे, ये सोच लिया। तू बोल दिया कहा कि अब तब वो 2-3 गो मिल करके प्लान बना लिया हुआ कि चलो खोजते दुनिया में सबसे बुर्बक इंसान कौन मिल जाए। ठीक, तब वो जैसी जंगल में भटक रहा था, चाहे इन्होंने खोज रहा था, तो एक दिन जा रहा था तो वो देखा कि एगो लकहारा है, ठीक, जो लकड़ी काट रहा है, और एगो पेड़ पर बैठ कर लकड़ी काट रहा है, और जे डांड अगर ऐसे निकलल होता है ना, हाँ तो सुनो कहानी बता, तो देखो अगर यहाँ से काटेंगे तो डांड गिरेगा ना, तो ये पर जन बैठल है और एक घच से काट रहा है। तू बुढ़वा कर, और देखो जब यहाँ से कट जाएगा तो धब से गिरेगा, तब देखिए बैठल यहाँ है और काट यहाँ से, तो कटेगा तो धर्म इधर ना गिरेगा, ये जन से सही गिर जाएगा, तो इधर बैठ कर काटता तब ना इधर गिरता। हाँ उतना दिमाग नहीं। एगो पानी बताए तो नाइते एगो मौलवी साहब था, मियां था, वो नाइते काटता था। अच्छा ठीक है। वो भी बता रहे थे कि धूप रहता है तो छाता लगा लेता है ना, धूप ना रहता है तो छाता लगा लेता है, जहाँ बैठता है पेड़ तरता है, चलता है तो नहीं लगाता। हाँ उनका चप्पल पहन लेता है, पानी में जाता है। पानी में हाँ, इनका बहुत मूर्खता वाला गाना था एगो कहानी, तो सबसे फेमस वाला जो बता रहे हैं कि हर दिन किताब में ये है, तो ये उनका बहुत सारा मूर्खता बता, तब भेंट हुआ ना तो उनका नोटिस किए कि देखते तो इस तरह के बहुत सारा मूर्खता वाला कारण जब देखे कि अरे ये तो हर जगह मूर्खते काम करे, जैसे चप्पल वाला बताई थे, तो वही में से जब इनका मिल गया तो कहे कि यही आदमी के शादी करवा देंगे। हाँ ठीक है। तो देखो तब कहे कि सब इस जाकर कालिदास जी के पास कि सुनो हम तुम्हारा शादी करवा देंगे राजकुमारी से। आए हमार शादी कैसे हो जाए, जैसे बुढ़वा हो गया ना कि कहेगा शादी करे तो बहुत खुश हो जाता है, तो वैसे ही तो बहुत खुश हो गए कालिदास जी। अब इनका मतलब हाँ खुश हो जाता है। हाँ असली कहानी है। ठीक तब देला तो शादी का तो बहुत खुश है, तो कहे कि ठीक है चलो शादी करना। कौन राजकुमार? हाँ लेकिन बोला कि एगो शर्त है, जैसे तीनों बोला कि जैसे हम कहेंगे ना वैसे करना, लेकिन तुमको कुछ बोलना नहीं है, तो कहना खाली तुमको इशारा करना है, 1 2 3 दिखाना है जैसे। ठीक तो कहानी सुनाओ इतना देर से बात, तो सुनो। तो देखो तो जब राजकुमारी के यहाँ ले गए कि सब लोग का कि देखिए हम आपके लिए बहुत विद्वान आदमी खोज के यहाँ खोज कर लेकर आए हैं। ठीक तब उधर से कहे ठीक है, तो कालिदास को आगे बढ़ा दिया गया, बोले कुछ नहीं बोलना, तुमको बस कुछ बोलना ही नहीं है। तो जब उन्हें से जब विद्वान थे राजकुमारी वो 1 उंगली दिखाई एक, हाँ तो ये से अच्छा रुका 5 उंगली, अच्छा पहले 1 पर से आते थे, इन्होंने करने दो हमको कैसे, तो 1 उंगली दिखाई ना इससे तो इनने से बताते हमको अर्थ बताएंगे, उनने से 1 के की अर्थ है, एक ऐसे किए ना तो कालिदास जी से मूर्ख थे, तो उनको लगा कि वो कहा कि थोड़े वो आँख फोड़ दे,
तो वो ने से कहते कि तोर दू गो औरी देखा है, कहे कि कालिदास जी कहे कि तोर दू गो आंख फोड़ दो, बोलना तो नहीं था तो दू गो इशारा से। अब विध्वंसनी मतलब राजकुमारी जी को, हाँ राजकुमारी जी ना एक औरी का इशारा मतलब कि दुनिया में सबसे एक ही विद्वान हम या भगवान हम ये वो कहने का मतलब था उधर से। लेकिन वो जब दू गो है तो वो राजकुमारी की समझ ली कि वो कहे कि न एक न दू होते वो प्रो है भगवानों के, तब उसको राजकुमारी समझी कि दू के अर्थ मतलब न दू गो है, एगो ऊपर एगो समझाए कि मतलब कि एक के गो विद्वान हम ही है दुनिया में सबसे ज्यादा, एगो अर्थ एक के मतलब कि आप बड़ा भगवान में हम ही है, और दूसरा में वो समझाए कुछ ऐसे है। इधर दू के तो इस तरह से फिर बोला कि 5 अगला बार 5 गो उंगली दिखाई थे, हाँ तो उधर से कहे कि 5 गो दे दो मुक्के से मारो, हाँ मुक्के से मारो, ठीक है ये समझने। लेकिन वो 5 के समझ आता कुछ और था, 5 वाला कुछ कहानी है तो छोड़ दे। तो उधर से मुक्का से मतलब कि एकता में बल, इस तरह के कुछ और, हाँ इस तरह कुछ और था, हाँ वही 5 गो, हाँ हाँ लिखवाए। तो ये अर्थ है। तब जब ऐसे तब वो जो राजकुमारी है उसको लगा कि अरे बाप रे तो हमरो से ज्यादा विद्वान है, हम कहते हैं एक तो बताता है दू मतलब कि ज्यादा है, एगो के 5 गो बताता है मुक्का से सब मिलकर बना है मतलब कि है विद्वान, कहते हैं हाँ चलो शादी कर लेते हैं, तो शादी कर लिए। अब कालिदास, अच्छा छोड़ दो हम शॉर्ट बात है, कितना यही पर एगो क्लास होता है, तब शादी कर लिए। अब जब रात के टाइम होता है शादी में तब कुछ बात किए ना, तब बात करने से पता चल जाता है, मुंह जैसी खोला जैसे कि कौआ मुंह खोलेगा ना तो काँव काँव करेगा, तो वैसी बोलने से पता चल गया। कुछ बात उच पूछे तो कहे कि अरे तू तो मूर्ख लगते हैं आप पढ़े तो ना ऐसे ऐसे बात तो मूर्ख है, बस मार के बेला देखी जाइए जब तक आप अच्छा कभी हाँ विद्वान बनकर ना ये मतलब पढ़ लिखल तब तक नहीं करे। तो वो चल गया काली जी के जो बहुत बड़े भक्त बने, काली जी के बहुत सारा पूजा किया, तपस्या किया, बनारस के पढ़े, वही कवि ये कालिदास के वही कवि के पढ़ रहा है। अब तक कालिदास जी कहा जाता है कि प्रकट हुए और उनको बोले कि एक रात भर में काली जी के एक जितना किताब जो है ना से जितना सब लाइब्रेरी पर जितना सब ज्ञान तो किधर मिल जाएगा, इससे बहुत अलग अलग भी कहानी है। और एक रात में जितना सब पढ़ गया विद्वान सब याद हो जाता है। इस तरफ मानो तू जितना किताब पढ़ी वो ऐसे कोई वरदान के रूप में ना, बस इनको कहा गया कि पढ़ो तो पढ़ लो, उतना तुम पढ़ सकते हो, उम्र है इतना दिन में तो सारा किताब को पढ़े तो सब ज्ञान पढ़ते तो मतलब कि पढ़ाई दिखाई दे रहा है ना, तो पढ़े तो इनका ज्ञान आ गया। इस तरह से इनका कहानी हो गया, आए तब विद्वान हो गया। उसके बाद बहुत सारा किताब लिखे, इनका किताब के नाम है कुमार संभव, शकुंतला, अग्निमित्रम, मल्लिका अग्निमित्र अनुपा, इस तरह के किताब लिखे, बहुत कहानी लिखे, बहुत सारा महाभारत के पर कहानी लिखे, किताब लिखे, इस तरह के किताब लिखे। ई कालिदास हाँ ठीक। तो देखो कालिदास के बारे में अब छोड़ दो। तो कालिदास के उस समय में ना गुप्त वंश का राज चल रहा था वहाँ का, तो वहाँ की राज कवि बने, बाद जा करके कवि बने। आज जब इतना फेमस हुए तो यहाँ के जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे से इनको अपना राज दरबार में बैठा लिए कि चलो कविता लिखिएगा, कविता सुनाइएगा। आइए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी लिखे हैं, मल्लिका अर्जुन में गुप्त वंश के बारे में लिखे हैं। इस तरह कालिदास जी लिखे हैं। कालिदास जी के शायद वो और कोई छोटे बहुत कहानी है कालिदास। अब आ जाओ, अगला है 9 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? ठीक, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो अपना बिहार में राजगीर वाला पटना के बगल वाला जो है वही वो है नालंदा। वाराणसी में है विश्व हिंदू विश्वविद्यालय, जेकर अंग्रेजी में BHU कहा जाता है। हाँ वो बड़का वो ना नालंदा अपना नालंदा में है, राजगीर में है ना भैया? हाँ के पास में राजगीर। हाँ तो देखो तो 120 कमरा है। यही गुप्त वंश के समय में ना वो कुमार गुप्त के राजा नाम के राजा था, यही इसको स्थापना कर रहा था, नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। तो यही पूछे थे कि स्थापना किस युग में हुआ? युग के मतलब कि केकर वंश के समय था? गुप्त वंश के समय में ये गुप्त युग लिखे है। गुप्त युग के बारे में नहीं पढ़ा है लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय भैया हाँ 120 कमरा है ना हाँ नालंदा विश्वविद्यालय में। हाँ